आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। इसी पहल के तहत शहर में 2080 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस बनाने की दिशा में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। लगातार जब हम एक एक कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं तो उसमें आज का दिल्ली विधानसभा में ये 500 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सबको मेरी ओर से बधाई। आदरणीय एलजी महोदय हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं और चाहे एलजी महोदय हो या हमारे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी या हमारी टीम के सभी मंत्रीगण, सभी लोग हर क्षण बैठ कर के ये विचार करते हैं कि किस तरीके से लायबिलिटी कही जाने वाली चीजों को एसेट में बदला जाए, किस तरीके से दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। और एक एक योजना जो दिल्ली सरकार के माध्यम से बनाई जा रही है वो उस दिशा में दिल्ली को लेकर के जा रहे हैं। आज जब हम बात करते हैं कि लगातार बिजली की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, आज पूरी दिल्ली की कंजम्पशन लगभग 8000 मेगावाट, मैं सही हूं आशीष जी? 8000 मेगावाट, और आने वाले समय में ये 9000 मेगावाट तक पहुंचने की दिशा में है। अभी थोड़ी कम चल रही है। अब बारिश एक दिन आती है, दूसरे दिन इतनी तेज धूप हो जाती है तो एसी डबल हो जाते हैं। तो ये 9000 मेगावाट का कंजप्शन दिल्ली का, उसे मीट करना एक चैलेंज जरूर है, परंतु उसको ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए आज जिस तरीके से 500 किलोवाट की क्षमता का सोलर पैनल जब विधानसभा में लगेगा तो आपको मालूम है 15 लाख रुपए महीने की बिजली का खर्चा बचेगा। जो अभी बात कर रहे थे ना, विजेंद्र जी ने बचा दिए, वो बचाए हैं। जब 15 लाख रुपए का बिजली का खर्चा और वो बिजली बचेगी तो बाकी की दिल्ली के काम आएगी। और जबकि सरकार ने तो अपनी ओर से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया और जो योजना उनके माध्यम से हमें मिली है, पीएम सूर्य घर सौर ऊर्जा योजना, जिसके माध्यम से केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सोचना है कि हर घर की छत पे, हर सरकारी बिल्डिंग की छत पे, स्कूलों में, अस्पतालों की छतों पे सौर ऊर्जा के पैनल लगे, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से रिबेट दी जाती है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। और वो जो प्रोत्साहन है, अब दिल्ली की ओर से हमने उस प्रोत्साहन को कई गुना ज्यादा कर दिया। पहले 2000 रुपए प्रति मेगावाट का रहता था, अब उसे हमने 10,000 रुपए प्रति मेगावाट कर दिया है। तो 10,000 रुपए प्रति मेगावाट सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो भी रेजिडेंशियल व्यक्ति अपने घरों की छतों पे पैनल लगाएगा, और ये 3 किलोवाट तक दी जाएगी। और जब केंद्र और दिल्ली की जोड़ लेंगे सारी की सारी राशि, तो वो 78,000 रुपए बनेगी 3 किलोवाट की। तो इस तरीके से लगातार दिल्ली में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन मिले, हर सरकारी बिल्डिंग का उपयोग हो, और ये जो सूर्य, जो जिनकी तपती किरणों को हम महसूस कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ पॉजिटिव लेकर के दिल्ली के लिए ग्रीन एनर्जी कन्वर्ट करें, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। आप लोग जरूर सोचेंगे कि इतनी सारी जरूरतें जो दिल्ली की है, उन सब के लिए काम करते हुए लगातार सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई है। जैसा मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा की बात हमने की कि हम लोग एक बहुत बड़ा अमाउंट
हर उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को दे रहे हैं जो अपने घरों की छतों पे इस रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाएगा। उसी तरीके से हमने दिल्ली को बेहतर करने के लिए, दिल्ली को सुंदर करने के लिए जो हाई टेंशन वायर्स जा रही हैं घरों के ऊपर से, उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करने के लिए इस बार 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है, 100 करोड़ रुपए का। और धीरे धीरे इसकी सफलता के साथ हम जरूर दिल्ली शहर को हाई टेंशन जो ऊपर से सारी तारें गुजरती है उससे फ्री करने की ओर दिशा में बढ़ेंगे। इसी तरीके से हम लोग पूरी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब देखते हैं कि जितना भी दिल्ली के संदर्भ में एयर पॉल्यूशन की बात होती है, दिल्ली के संदर्भ में वायु प्रदूषण की बात बार बार हम कहते हैं, हर व्यक्ति की चिंता का विषय ये रहता है। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? तो आदरणीय प्रवेश वर्मा जी जो हमारे PWD मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने जिम्मे में एक काम लिया। हमारे सिरसा जी जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने अपने जिम्मे में काम लिया। हमारे आशीष सूद जी जो हमारे UD मिनिस्टर हैं, उन्होंने, और पावर मिनिस्टर, उन्होंने अपने जिम्मे काम लिया। और हर व्यक्ति जब अपने अपने विभागों से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि जी हम पूरी दिल्ली को EV व्हीकल्स पे लेकर के जाएंगे, उसके लिए सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बदलने के लिए हमने 400 EV बसेस, जिनका नाम हमने देवी रखा, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर, वो 400 बसेस हमने पीछे दिल्ली को करी। और हमारी योजना में इस साल 2080 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली को सौंपने की है। और दिल्ली में प्राइवेट व्हीकल्स भी धीरे धीरे कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बने, इसके लिए भी हम जो नई EV पॉलिसी लाएंगे तो जनता को प्रोत्साहित करेंगे कि धीरे धीरे हम लोग अपनी पूरी दिल्ली को वो बनाएं कि पूरी तरीके से व्हीकलर पॉल्यूशन को पूरी तरह हम फ्री कर पाएं। ये सब काम, एक एक कदम जो दिल्ली के नए भविष्य की ओर बढ़ रहा है, आप सब इसमें अपने आप को शामिल करें, हम सब मिलके इसके लिए काम करें। मैं फिर से बधाई देती हूँ पूरी टीम को, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी को। और एक और अच्छा काम आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से हो रहा है, वो पूरी की पूरी विधानसभा को पेपरलेस करने की दिशा में भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी भी पूरा कंधे से कंधा मिला करके इन सभी प्रोजेक्ट्स में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। हमारे सचिव रंजीत सिंह जी, हमारे अधिकारीगण अनब्रेसो जी भी यहाँ उपस्थित हैं। सब आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।